हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं होस्टिंगर के थ्रू, तो आप उसी होस्टिंग में 100 अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं। आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने छोटी सी होस्टिंग ले ली 2000-3000 की, तो आप उसमें 100 वेबसाइट चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका वो पैटर्न नहीं मालूम है कि कैसे ये इसको काम करते हैं या कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। मैं इस वीडियो में लाइव आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अगर कोई एसपीएन है, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी सर्विसेज देना चाहते हैं ई कॉमर्स सेलर्स को, उसके लिए एक अलग वेबसाइट बना सकते हैं सेम डोमेन पे। उसके साथ ही साथ अगर आप होल सेल करना चाहते हैं तो होल सेल का अलग डोमेन आप रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिख के गूगल से मोनेटाइज करा के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। या आपके माइंड में जो भी बिजनेस प्लान चल रहा हो या जो भी आप ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है ऑनलाइन, वो सारी चीजें आप फ्री में कर सकते हैं। 1 रुपए देने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप 100 फ्री ईमेल्स, कस्टमाइज ईमेल्स, जिसका @ के बाद आपका ब्रांड होता है, आपने देखा होगा, लाइक director@abc.com। एबीसी का मतलब आपका ब्रांड नेम। ये कैसे फ्री में बनता है और कैसे ये सारी चीजें ऑपरेट की जाती हैं, इस वीडियो में हम लाइव देखने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी एफर्ट लगता है इस तरीके की वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए हम आते हैं होस्टिंगर के एच पैनल पे, मतलब होस्टिंगर के कंट्रोल पैनल पे, वर्डप्रेस के नहीं। आपको मालूम ही होगा, जब पहला एपिसोड मैंने बताया था तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। वर्डप्रेस क्या है? हमारा सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। और होस्टिंगर क्या है? ये हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर है, जिसके पास या जिसका जो एच पैनल है या सी पैनल है, वहां से हम अपने डोमेन और होस्टिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आपको होस्टिंगर पे आना है। आप देखिए, जो भी प्लान आपने परचेज किया होगा उसमें देखिए लिखा रहता है कि आपको 100 वेबसाइट्स मिलती हैं। बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। इस वीडियो में चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन मींस आपका एच पैनल, सी पैनल, वर्डप्रेस का नहीं, होस्टिंगर का। यहां पे हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पे इंटर करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो 100 वेबसाइट है या 100 सब डोमेन है, ये कैसे बनाई जाती है और इससे आप कैसे पैसे ऑनलाइन कमा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा वेबसाइट ऑप्शन में। यहां पे आपको जाना है वेबसाइट। कुछ चीजें मैं हाइड कर रहा हूं सेफ्टी पर्पज की वजह से। उसके बाद आपको आना है मैनेज ऑप्शन में। जब आप मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट का मींस आपके होस्टिंग का पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहां पे आपको डोमेन्स ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है और यहां पे आपको सब डोमेन ऑप्शन दिया जाता है। यहां पे आने के बाद आप 100 सब डोमेन बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी सब डोमेन बना सकते हैं। सब डोमेन इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपका डोमेन नेम है वो तो फिक्स रहेगा, बट आप अपनी 100 अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं डिफरेंट सब डोमेन या डिफरेंट नेम से। जैसे मान लीजिए आपको होलसेल करना है, मान लीजिए आपको होलसेल करना है, तो आप यहां पे इजीली लिख सकते हैं होलसेल, होलसेल, उसके बाद wholesale.abc.com। एबीसी का मतलब जो आपका अपना डोमेन होगा। तो ये wholesale.abc.com ये आपकी एक अलग वेबसाइट बन जाएगी। आपने देखा होगा लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। अमेजोन पे क्या है? amazon.in इनका इंडिया का डोमेन है। लेकिन जब सेलर्स को कंट्रोल करने की बारी आती है तो sellercentral.amazon.in। तो ये sellercentral.amazon.in क्या है? ये सब डोमेन है। ऐसे ही flipkart.com फ्लिपकार्ट का डोमेन है। seller.flipkart.com ये फ्लिपकार्ट का सब डोमेन है, जहां से सेलर्स की कंट्रोलिंग की जाती है। ऐसे आप भी 100 डोमेन्स बना सकते हैं, मतलब 100 सब डोमेन्स बना सकते हैं। लाइक आपको आज की डेट में होलसेल का बिजनेस करना है तो आप wholesale.abc.com जो भी आपका डोमेन नेम है आप बना सकते हैं। या आपको B2B करना है तो आप यहां B2B. जो आपको सुटेबल लगे, या आप
कोई सेलर्स को एसपीएन है, आप थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपके पास में है और आप लोगों को अपनी सर्विसेज भी सेल करना चाहते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लाइक sellershelp.abc.com। जो भी आप करना चाहें, अप टू 100 वेबसाइट आप इजीली यहां से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं मान लीजिए आपको होलसेल करना है और आप चाहते हैं कि होलसेल का ट्रैफिक हमारे मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट पे ना जाए, इसके लिए हम अलग रखें इसको। तो आप एक सब डोमेन बनाएंगे लाइक wholesale.abc.com। वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां पे पहला नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक सब डोमेन के लिए नेम डिसाइड करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। आप चाहें तो कस्टम फोल्डर बना सकते हैं, बट कस्टम फोल्डर बनाने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना एक सब डोमेन नेम डिसाइड कर लीजिए और यहां पे उसको मेंशन करिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। 1 सेकेंड के अंदर आपकी एक नई वेबसाइट या नया सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा लाइक wholesale.abc.com। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जैसे ये वेबसाइट आपकी एक नई वेबसाइट बन गई। मान लीजिए आप सेलर्स को हेल्प करना चाहते हैं, आप एसपीएन है, थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, उससे आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप यहां पे कोई सब डोमेन नेम डिसाइड कर लीजिए लाइक sellershelp.abc.com जो भी आपका है, या sellersupport.abc.com जो भी आप डिसाइड करें। आप इस तरीके से यहां पे सब डोमेन बना लेंगे। सब डोमेन मैं एक बना रहा हूं, एक का पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूं। सबका सेम प्रोसेस है। आप जब सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे तो ये एक आपकी एक नई वेबसाइट हो गई। अब जैसे मान लीजिए जो मेरी रनिंग वेबसाइट है उस पर तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, सारा काम कर रहे हैं, तो जितनी वेबसाइट आप बनाते जाएंगे सब पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो आप काम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सब डोमेन बना लिया, मैं आपको इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं कि आप सारा काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया तो सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है जैसा आप करते हुए अभी तक आए हैं हमारी वीडियोस को देख करके। पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पे लगा दूंगा, आप जरूर जाके देखें, तो आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आने वाली हैं। अब इसको करने के बाद जितना आपको डोमेन्स बनाना है या सब डोमेन्स बनाना है ये बना लीजिएगा। देन आपको आना है लेफ्ट साइड में, यहाँ वर्डप्रेस का ऑप्शन है, इस पे एक लेफ्ट क्लिक करना है और आपको ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इधर आपको आप जितनी वेबसाइट या जितने सब डोमेन आपने बनाए हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। तो जैसे अभी हमने एक नया बनाया है wholesale.abc.com, ठीक है, जो आपका क्या है कि यहां पे अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है इसको, क्योंकि अभी तो हमने इसको बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहीं पे देखिए ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल वर्डप्रेस का। तो सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और मुझे इस वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपसे वेबसाइट टाइटल मांगा जाएगा, जो भी आप वेबसाइट का टाइटल सोच रहे हो। लाइक मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि यार ये होलसेल बिजनेस के लिए है, तो चलिए मैं होलसेल बिजनेस यहां पे लिख देता हूं। जो भी आपका सुटेबल टाइटल हो वेबसाइट का वो आप यहां लिखिएगा। उसके बाद ईमेल आपसे मांगी जाएगी, ये वो ईमेल होगी जिससे आप वर्डप्रेस पे आगे लॉगिन करेंगे। जैसे आप अभी वर्डप्रेस पे लॉगिन कर रहे हैं ना, क्योंकि जो आप वेबसाइट चला रहे हैं उसका तो अलग वर्डप्रेस हो गया उस वेबसाइट का, इस वेबसाइट का अलग वर्डप्रेस होगा, तो आप सेम ईमेल रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं कि आप अलग अलग ईमेल रखेंगे सब पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम ईमेल सेम पासवर्ड यहां पे रख सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा ईमेल। उसके बाद यहां पे यूजर नेम, जो भी आपने यूजर नेम सोचा हो अपना, यूजर नेम के बाद में ये आपका हो जाएगा पासवर्ड सेक्शन, जहां पे आपको पासवर्ड बना लेना है। चलिए मैं आपके लिए एक पासवर्ड यहां पे डिजाइन कर लेता हूं, और पासवर्ड वो आप सोच समझ के रखिएगा जो आप भूले ना, क्योंकि इसी से आपका इसका वर्डप्रेस या इस वेबसाइट को आप आगे एक्सेस कर पाएंगे। तो वो भूलने का नहीं है, बिल्कुल याद रखना है आपको। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन दिखाई दे रहा है, उसकी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें ठीक है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कहीं कोई चेंज मत करिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इस नई वेबसाइट पे या नए सब डोमेन पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा।
वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है इस समय, इसीलिए हम लोगों ने यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे दिया है, क्योंकि उसी ईमेल से या यूजर नेम से और पासवर्ड से हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे वर्डप्रेस पे। चलिए, हमारी वेबसाइट पे इस समय वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये हमारी सब डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जितना आपका डोमेन या सब डोमेन है वो सारा दिखाया जाएगा। नीचे की तरफ आइए, अब आप देखिए यहाँ पे SSL भी इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि होस्टिंगर आपको फ्री SSL देता है लाइफ टाइम, कहीं कोई प्रॉब्लम आने का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, वर्डप्रेस का वर्जन यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपका। ये सारी चीजें अब आपकी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब आप इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना होता है शायद आपको मालूम ही होगा। चलिए, मैं इस वेबसाइट को अपने कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली आता हूं एक नए टैब में, और यहां पे मैं देखता हूं कि मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो देखो, सिंपल सी वेबसाइट, जो एक कहते नहीं सिंपल सा स्टैटिक पेज है, वो दिख रहा है। होलसेल बिजनेस हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल रखा है, वो ऊपर दिख रहा है। अब हम चूंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं, तो चलिए वर्डप्रेस पे चलते हैं और सेम वही प्रोसेस कर लेते हैं जैसा हम करते हुए आए हैं। तो सिंपली वर्डप्रेस पे जाने के लिए आपको इसके आगे एक स्लैश लगाना होता है, और स्लैश लगा के क्या लिखना होता है, wp-admin, और आपको इंटर करना है, क्लिक करना है। तो wp-admin जैसे आप लिखेंगे, आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहां पे अगेन आपसे यूजर नेम या ईमेल आईडी दोनों में कोई एक आप लिखेंगे, और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, ये वही वाला है जो जस्ट अभी आपने इंटर किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय। ठीक है, चलिए मैं यहां पे इंटर कर देता हूं। आपके सामने वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। होलसेल बिजनेस हमने टाइटल रखा है अपनी वेबसाइट का, और उसके बाद यहां पे आप देखिए इजिली आपका ये सिंपल सा वर्डप्रेस है, जैसा आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियो से। अब आप यहां पे जो काम करना चाहें, अगर आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, ब्लॉग से पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो हम ऐसी थीम डाउनलोड करेंगे या ऐसी थीम यहां पे लगाएंगे जो ब्लॉग को सपोर्ट करेगी। या आप होलसेल बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप होलसेल जो थीम होलसेल के लिए बेटर होती हैं, आप वो यहां पे यूज कर सकते हैं। तरीका वही है जैसा मैंने आपको पहले वीडियो से बताया था कि वर्डप्रेस पे आने के बाद आपको प्रॉपर थीम सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद वो प्लगइन्स इंस्टॉल करते हुए चले जाने हैं जो आपके काम के हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट चला पाएं। तो इस तरीके से हम 100 अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं सेम होस्टिंग प्लान से, बिना ₹1 दिए, और आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट तो चलाते रहेंगे, पार्ट टाइम अगर आपके दिमाग में कुछ है कि यार मेरे को ब्लॉग लिखना है, ये करना है, वो करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये स्टेप है कि हम कैसे सब डोमेन बना के उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और उस पर दूसरा काम करके हम पार्ट टाइम और भी पैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।